टोक्यो ओलंपिक में आज दीपिका कुमारी ने भारत के लिए उत्साहजनक शुरुआत की। तीरंदाजी मुकाबले में दीपिका ने रूस ओलंपिक कमेटी की सेनिया पेरेवा को हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। मुकाबला शूट ऑफ तक पहुंचा, जहां विजयी निशाना लगाकर दीपिका ने 6-5 से जीत दर्ज की। बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए उतरेंगी। उनका मुकाबला जापान की ए यामागुची से होगा। सिंधु ने अभी तक अपने तीनों मुकाबले सीधे गेम में जीते हैं। आज का मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। पुरुष हॉकी में आज भारत की भिड़ंत जापान से है। ग्रुप स्तर पर ये भारत का आखिरी मुकाबला है। हालांकि ग्रुप ए में अपनी दूसरी स्थान बनाकर भारतीय हॉकी टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह पा चुकी है। आज का मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। एथलेटिक्स मुकाबले में पुरुष वर्ग की 3000 मीटर स्टेपल चेज में भारत के अविनाश साबले ने 8 मिनट 18.12 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन मुकाबले की सेकंड हीट में टॉप 3 में आने से चूक गए और अगले दौर में जगह नहीं बना पाए। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया T20 सीरीज का आखिरी मैच श्रीलंका ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ श्रीलंका ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 81 रन बनाए। श्रीलंका ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। T20 विश्व कप से पहले भारत की ये आखिरी T20 सीरीज थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। अब गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अब तक ये कॉन्सेप्ट शहरों तक ही सीमित है। वहीं इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इससे इन भाषाओं के छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी बात की। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन लागू किया है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी छात्राओं को 27% और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के बाद एमबीबीएस में तकरीबन 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 ओबीसी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर 550 छात्रों को एमबीबीएस में और 1000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में हर साल फायदा होगा। पीओके में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। भारत की ओर से कड़े शब्दों में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारों के हनन को रोके। भारत ने साफ किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैर कानूनी हैं और पाकिस्तान को इसका कोई अधिकार नहीं है। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. पाकिस्तान के अलावा भारत ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत ने विरोध किया है। भारत ने साफ किया कि इसका हिस्सा भारत से होकर गुजरता है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी नजर अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर लगातार बनी हुई है, जहां भारत ने बातचीत के जरिए समस्या के हल पर जोर दिया। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर बवाल शुरू हो गया है। आपने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसका विरोध किया। पार्टी ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया। अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनकी नियुक्ति के फैसले को पलटने की मांग की।
आज मॉनसून सत्र का 9वां दिन है, जहां एक बार फिर से भारी हंगामे के आसार हैं। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। कल भी संसद में भारी हंगामे के बीच कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने पर्चा फाड़ने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं संसद में न हों। इसके साथ ही आगे ऐसी घटना होने पर स्पीकर ने एक्शन लेने की चेतावनी दी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बोम्मई अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि 2 से 3 दिन बाद बोम्मई दोबारा दिल्ली के दौरे पर आएंगे, जहां कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष की गोलबंदी को लेकर फुल एक्शन में है। ममता ने कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, जहां बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा की, तो वहीं कई प्रोजेक्ट पर बात हुई। इसके अलावा ममता ने डीएमके सांसद कनिमोझी, एक्टर जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी से भी मुलाकात की। इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच हुए विवाद पर राजनीति गर्माती जा रही है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा, जबकि महुआ ने इस तरह के किसी बयान से इनकार कर दिया, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल मामले में कूद गए। आरजेडी ने महुआ पर कार्रवाई करने की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा का ये बयान बिहार के लोगों के साथ ही समूचे उत्तर भारत के लोगों का भी अपमान है। गोवा में एक समुद्र तट पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित रेप मामले पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विवादित टिप्पणी की है। सावंत ने कहा कि माता पिता को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके बच्चे रात में इतनी देर तक समुद्र तट पर क्यों थे। सावंत के इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। दिल्ली में पुलिस वाले की हैवानियत की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए कैसे एक नौजवान को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मोनू मार रहा है। इस पुलिस वाले ने इस शख्स को इतना मारा कि ये नौजवान मर गया। नौजवान का कत्ल करने के बाद आरोपी ने नौजवान को गाड़ी में डाला और शव को मेरठ के गंगा नहर में फेंक दिया। जब तस्वीरें सामने आईं तो मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं न्यू अशोकनगर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वीडियो 13 जून का है। बिहार के दरभंगा में एक शख्स की पिटाई का भयानक वीडियो सामने आया है। मामला दरभंगा के कुशेश्वर थाना के गोरा गांव का है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक शख्स को बांधकर पीटा जा रहा है। उसे नंगा करके घुमाया गया और गाय के खूंटे से बांधकर हैवानों की तरह पीटा गया। आरोपों के मुताबिक इस शख्स ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सागर में एक पूर्व पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने गोली मारी और फरार हो गए। तुरंत ही पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि यह हत्या एक मजार के ट्रस्ट में वर्चस्व की लड़ाई में हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अंबाला पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार से बच्चों की तस्करी पंजाब की जा रही थी। जानकारी के बाद बिहार से पंजाब जा रही ट्रेन में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने अंबाला छावनी में रेड की और 40 बच्चों को रिकवर किया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश हत्या और रंगदारी के मामले में वांछित था। अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए अमेरिकी संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। अमेरिका के संक्रामक रोग नियंत्रण केंद्र के घरों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य करने के बाद ये फैसला लिया गया।
चीन ने अमेरिका पर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कोरोना महामारी का उपयोग करने का आरोप लगाया। चीन ने यूएन में दिए अपने बयान में कहा कि इस हेराफेरी से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। फ्रांस ने ब्रिटेन के क्वारंटीन नियमों को भेदभावपूर्ण बताया। फ्रांसीसी मंत्री ने कहा कि फ्रांस से ब्रिटेन आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना और यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों के लोगों को क्वारंटीन नहीं करना भेदभाव भरा है। इस फैसले का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ है। दूसरी तिमाही में कारोबार 3 गुना बढ़ गया है। पिछले 3 महीनों में $894 मिलियन का कारोबार हुआ है। बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए थाईलैंड में बड़े पैमाने पर अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी के बाद बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अस्पताल तैयार किया गया। हाल के दिनों में बड़ी तेजी से यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका खिलाड़ी पोल वाल्टर और अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने की खबर से ऑस्ट्रेलियाई दल को आइसोलेट किया गया। ओलंपिक कमेटी ने एहतियातन ये फैसला लिया। मैक्सिको में विजिलेंटे ग्रुप के लोगों ने सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी। ड्रग तस्करी के विरोध में लोगों ने अपने हाथों में बंदूक थामी। कोरियन युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों को किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में श्रद्धांजलि दी। चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। टर्की में जंगलों में लगी आग नहीं थम रही है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी टर्की में आग की वजह से 10 लोग फंसे हैं। रिहायशी इलाके के बेहद करीब आग पहुंच चुकी है। बड़े पैमाने पर इसे बुझाने का काम किया जा रहा है। अलास्का में गुरुवार को 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका के हवाई द्वीप तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। जापान तक सुनामी की लहरें आ सकती हैं।